तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है एक नई वीडियो में और मेरे चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए बच्चों, आज आप सभी को फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो स्व प्रेरण और स्व प्रेरण गुणांक को बताऊंगा बच्चों, जो हर साल और पेपर में पूछे जाने वाले ये टॉपिक हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा बच्चों, क्योंकि मैं आप सभी को एक एक डाउट बताऊंगा बच्चों, जो कितना भी कमज़ोर हो बच्चों फिजिक्स में आप लोग को ये समझा कर जाऊंगा। तो देखिए बच्चों, आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखते रहिए, आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिए, अपने कॉपी पेन पर इसे जरूर लिखिएगा। तो देखिए बच्चों, इसे ध्यान से आप लोग देखिए कि स्व प्रेरण क्या है। इसका पहले इसकी डिफिनेशन और परिभाषा को देखते हैं यहाँ पर कि जब किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कोई कुंडली है, यहाँ पर चित्र से समझ लीजिए आप लोग ध्यान से, आप लोग पहले कि इस कुंडली में धारा के मान में हम परिवर्तन करेंगे बच्चों, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है। कि क्या होती है बच्चों? परिवर्तन होती है। और जिसमें यहाँ पर देखिए कि जिसमें कुंडली में एक ऐसी धारा प्रेरित होती है, इस कुंडली में बच्चों एक ऐसी धारा प्रेरित होने लगती है जो मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करता है। अगर इसमें एक ऐसी धारा प्रेरित होने लगती है जो मुख्य इसका धारा का जो मान होता है उसको परिवर्तित करने लगती है, इस घटना को ही स्व प्रेरण कहते हैं बच्चों। आप लोग को आशा करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे बच्चों। तो एक बार ध्यान से देखिए एक बार फिर से कि जब किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में एक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होती है, जिससे कुंडली में एक ऐसी धारा प्रेरित होती है जो मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करता है, जो मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करता है। इसी घटना को बच्चों स्व प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्व प्रेरण कहते हैं। आप लोग इससे चित्र से आप लोग जरूर बनाइएगा बच्चों, आप लोग चित्र भी आप लोग अच्छे तरीके से समझा दीजिएगा। तो देखिए बच्चों, आपको अगर स्व प्रेरण अच्छे ढंग से समझ में आ गए हों तो देखिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं इसका स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरण तत्व। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से इसे कैसे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से, देखिए कि यहाँ पर किसी कुंडली में एकांक धारा, मान लीजिए कोई कुंडली है उसमें एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से संबंध समस्त फ्लक्स को कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? की संबंध मतलब सभी समस्त फ्लक्स को कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसे हम लोग बच्चों सूत्र निकाल के आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इसका परिभाषा भी। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप लोग इसका माना और इसके यहाँ पर इसके चित्र को समझिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग की, तब उसको परिभाषा हुए एक बार और अच्छे तरीके से बताऊंगा बच्चों की, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर कि माना एक कुंडली है जिसमें एक चुंबकीय फ्लक्स फाई, माना एक कुंडली है जिसमें एक चुंबकीय फ्लक्स फाई है, फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या n है, हम लोग देख लीजिए। और देखिए बच्चों की, और कुंडली में प्रवाही धारा आई है। क्या कर रहा है कि इस कुंडली में प्रवाही धारा आई है। तो आगे देखिए बच्चों, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर सूत्र निकालेंगे हमको। तो यहाँ पर कह रहा है कि माना एक कुंडली में एक चुंबकीय फ्लक्स फाई और फेरों की संख्या n है और कुंडली में प्रवाही धारा आई है। तो इसे देखिए बच्चों, इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, देखिए आप लोग की n जो फेरों की संख्या है n और फाई बी लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स है। प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके? धारा के। यहाँ पर धारा का आई हो जाएगा हम लोग का, इसके प्रोपोर्शनल होता है। जो बच्चों फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स है वो धारा के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये समानुपाती होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आगे करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या हम लोग का आएगा? आप लोग का आ जाएगा यहाँ पर एक नियतांक जोड़ेगा, एक यहाँ पर यल। क्या जुड़ेगा बच्चों? एक नियतांक जुड़ेगा यहाँ पर एक यल। तो यल यहाँ पर आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यल आई। तो आगे देखिए बच्चों, इसको कैसे करना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग इसको यल इक्वल टू यहाँ पर निकालें तो कितना आएगा हम लोग का? देखिए आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए। यल इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हम लोग का n फाई बी क्या है बच्चों? n फाई बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। तो अपान में हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर धारा क्या है बच्चों? आई। तो यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों,
ये हम लोग का यहाँ पर क्या आया कि गुणांक पे 100 प्रेरण गुणांक का ये सूत्र हम लोग का आ गया। तो इसे आप लोग जरूर लिख लीजिए। फिर देखिए बच्चों, इस यल को क्या कहते हैं, यहाँ पर इस यल को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि जहाँ जहाँ यल एक नियतांक है। क्या है बच्चों की, ये नियतांक है, जहाँ यल एक नियतांक है। और देखिए बच्चों, और इसी यल को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए इसके परिभाषा को कि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से संबंध समस्त फ्लक्सों को कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। आप लोग को आशा करता हूँ बच्चों यह सूत्र और आपका जो माना परिभाषा था अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आगे देखिए इसका मात्रक और सूत्र और बीमा देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसका जो मात्रक होगा यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से कि इसका मात्रक जो होगा वेबर प्रति एम्पीयर। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वेबर प्रति एम्पीयर होगा। तो आप लोग ध्यान से इसे भी आप लोग याद कर लीजिए बच्चों, क्योंकि 1 नंबर में ये आता ही आता है। आप लोग इसे जरूर इसे याद कर लीजिएगा। तो वेबर प्रति एम्पीयर इसका मात्रक होगा। यहीं पर देखा जाए अगर इसका बीमा क्या होगा, तो बीमा देख लीजिए बच्चों, इसका बीमा हो जाएगा MLT2 टी के पावर 2, फिर आगे है बच्चों A-2 है तो 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये हम लोग का बीमा हो गया। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको जो स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक आपको अच्छे तरीके से मिलते रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।